हेलो गाइस, टेक्नो फहद में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है। इसके रिकॉर्डिंग काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे जिसमें पूछा जा रहा था कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड के जरिए से आप किसी भी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, उसके अलावा क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए और किस बैंक में जो है आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की जो कंडीशन है उस कंडीशन के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, उसकी कंडीशन ये होना चाहिए कि वो आपका 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए और उसकी जो है 6 मंथ की स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट टू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट आपकी क्रेडिट कार्ड की मांगी जाएगी, जो कि आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो भी आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसकी 6 मंथ की जो स्टेटमेंट होगी उसमें आपका टाइम टू टाइम आपका बिल पे होना चाहिए। अगर आपका डिले वगैरह होता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का ख्याल ये रखना है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, 750 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 750 के नीचे भी होगा तब भी आपको कार्ड का अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपकी जो है सिविल हिस्ट्री चेक की जाएगी, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, 750 प्लस होगा, तभी आपको उसमें अप्रूवल दिया जाएगा, वरना आपका कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा काफी लोगों के मन में एक कंफ्यूजिंग रहती है कि क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में क्या जिस बैंक में हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे क्या उसमें एक अकाउंट होना चाहिए। देखिए इसमें हम आपको यही सलाह देंगे कि ये मतलब होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ बैंक ऐसी होती हैं जहां पे अगर आप क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी करते हैं तो वहां पे ये कंडीशन होती है कि पहले आपको एक अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा उस बैंक में जहां पर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। और कुछ बैंकों में ऐसा भी होता है कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं होती है, आपको कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं और आपको दे दिया जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ बैंकों में ऐसी कंडीशन है और कुछ बैंकों में ऐसी कंडीशन नहीं है। ये आप अपने हिसाब से पता कर लीजिएगा किस बैंक में आपको अप्लाई करना है, कि वहां पर आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या नहीं खुलवाना पड़ेगा। तो ये एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। उसके अलावा दोस्तों काफी लोगों के मन में एक कंफ्यूजिंग ये रहती है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट अगर आपकी 30,000 है तो आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी मिनिमम 30,000 तो होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी जितनी भी लिमिट है तो आपको अप्रूवल मिलने में काफी अच्छी जो है चांसेस रहते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है अगर उसकी लिमिट 30,000 रुपए है, मैक्सिमम आपकी 30,000 रुपए लिमिट है, तो ये यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कुछ बैंकों में आपको कार्ड ना दिया जाए, क्योंकि वहां पे उनकी लिमिट हायर मांगते हैं कि आपकी लिमिट कम से कम 50,000 प्लस होनी चाहिए, तब हम आपको क्रेडिट कार्ड देंगे। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन आती है। यूजुअली जो है आपकी 40,000 अगर आपकी लिमिट रहती है तो आमतौर पर आपको बैंक जो है कार्ड टू कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल दे देती है। लेकिन कम से कम आपकी 30,000 रुपए तो होने ही चाहिए, तभी आप जो है अगर आप 4 बैंकों में जाएंगे तो एक ना एक में आपको कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जितनी ही ज्यादा आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी उतना ही चांस आपके बढ़ जाते हैं क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल में। यहाँ पे जितनी ही कम लिमिट होगी उतना ही आपका रिस्क रहेगा अप्रूवल में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा काफी लोगों के मन में दोस्तों एक कंफ्यूजिंग ये रहती है कि मान लीजिए आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट है 30,000, मतलब 30,000 रुपए उसकी लिमिट है। अगर आप किसी अदर बैंक में कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं तो क्या आपको उसके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज्यादा आपको लिमिट मिलेगी उस क्रेडिट कार्ड में? मान लीजिए अगर आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 30,000 तो क्या आपको जो है उसकी लिमिट ज्यादा मिलेगी? देखिए ये भी यहाँ पर जो है बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी लिमिट दे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री देखते हुए और उसके बाद आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होगा उसकी स्टेटमेंट वगैरह देखते हुए कितना आप यूज करते हैं, कितना आप जो है टाइम से पे करते हैं, उस हिसाब से देखते हुए वो जो है लिमिट देती है। तो यहाँ पर कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड होती है उससे ज्यादा की लिमिट भी आपको दे सकती है दूसरे बैंक में अगर आप अप्लाई करते हैं। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है मान लीजिए उसकी 30,000 रुपए लिमिट है और आपने उसी क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, तो वहां पर हो सकता है आपकी लिमिट 30,000 से भी कम हो। मान लीजिए आपको 25,000 या 24,000 की लिमिट भी मिल सकती है। तो यहाँ पर ये चीज बैंक पर डिपेंड करता है कि आपको लिमिट कितनी देना है। उसके अलावा काफी लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं, क्या इसको जो है ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है या आप जो है ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका कोई ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई भी प्रोसेस अभी तक के नहीं आया। अगर आप क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं उस बैंक में
आपको जाना पड़ेगा उस बैंक की ब्रांच में, आपको जाके ही अप्लाई करना पड़ेगा। वहां पर से आपको फिजिकली सारा काम होता है, तभी आपको ये कार्ड दिया जाता है, कार्ड टू कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट टू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका ऑफलाइन पूरा प्रोसेस है, ऑनलाइन आप अभी तक के जो है ऑनलाइन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं आया है। उसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने का सिर्फ एक ये तरीका है कि मान लीजिए आपके पास पहले से कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसको आप काफी अच्छे से जो है यूज कर रहे हैं और उसका टाइम टू टाइम बिल भी पे कर रहे हैं, उसकी लिमिट भी काफी अच्छी है, उसके साथ साथ जो आपका सिविल स्कोर भी काफी अच्छा है, तो उस केस में ऐसा होता है कि बैंक आपको खुद ऑफर करती है। जो अदर बैंक होती है जहां पे आपका अकाउंट भी नहीं होता है, वहां से आपके पास कॉल आती है और कॉल करके वो पूछते हैं, मतलब जो है मैं आरबीएल की तरफ से बोल रहा हूँ कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं, या एचडीएफसी से कॉल आ सकती है, या एक्सिस बैंक से कॉल आ सकती है, किसी भी बैंक से आपके पास कॉल आ सकती है और वो आपसे पूछते हैं कि आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं। अगर उसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपसे पूछते हैं क्या आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं उसकी लिमिट कितनी है। उनकी पॉलिसी के हिसाब से अगर आपके क्रेडिट कार्ड की जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है अगर उसकी लिमिट मैच करती है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, तो वो ऑनलाइन प्रोसेस पूरा कर देते हैं आपके पास। फिर एजेंट भेजा जाता है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद आपको उस कार्ड का अप्रूवल मिल जाता है। तो इस केस में ऐसा होता है कि आपका सारा काम ऑनलाइन हो जाता है, आपको किसी भी बैंक की ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होती है। यूजुअली अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करना पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, और आपके क्रेडिट कार्ड की जो है फ्रंट की फोटो आपकी ली जाती है, वो भी आपको देना होती है, आपको बैक नहीं देना होती है। बैक का सीवीवी नंबर हमेशा आप हाइड करके जाइएगा या उसको रफ करके जाइएगा। अगर आपसे कोई बैंक जो है बैक की भी फोटो मांगती है क्रेडिट कार्ड की, तो उससे आप ये समझ लेगा कि ये आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों ये थी सारी कंडीशन एक क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है, वो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।